हाय। आज की इस वीडियो में हम आज की ट्रेड्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इंडिकेटर्स और रूल्स ने हमें कैसे हेल्प किया। तो जैसा कि मार्केट ओपन हुआ है, मार्केट जो अपनी लाइंस हैं वहाँ पर ही ओपन हुआ। बैकग्राउंड हमें दिख रहा है लगभग 11 से 11:15 तक। इसके बाद अपना सेल ऑन राइज का स्टार्ट हो गया। बैकग्राउंड रेड है और उससे पहले ग्रीन है। तो 11 बजे तक तो अपने लिए क्लियर कट था कि मार्केट अप ट्रेंड में ही है। तो अब इसी चीज़ को ना अब हम ना कॉल और पुट के चार्ट पर देखते हैं। यहाँ मार्केट ओपन हुआ 11 बजे तक अप ट्रेंड। इधर कॉल पुट पर देखो हमने क्या क्या किया। पहला, हम दो ही चीज़ देख रहे होते हैं, ट्रेंड, और दूसरा कि ये जो अपनी लाइंस हैं इनके पास मार्केट आएगा तो फिर अपन बाय कर रहे होते हैं। ठीक है। तो अब जब हमारे लिए बाय ऑन डिप्स है तो यानी कि हम कॉल बाय की ओर देखेंगे और सेल जो है पुट जो है वो सेल के लिए देखेंगे। अब इस एरिया में मार्केट अपने लाइंस पे आया। मार्केट खुला ही पहले कैंडल से ही के साथ ही हम क्लोज होते ही हम एंटर हुए। यहाँ से अगर आप यहाँ पर देखो ये वाली जगह, यहाँ पर क्या हो रहा है, जो अपनी एवरेज की लाइन है वो कॉल के चार्ट पे डाउन है। निफ्टी अप ट्रेंड है, बाय ऑन डिप्स है। पर जब इधर हम लोगों को दिख रहा है कि कॉल जो है वो यहाँ से कवर करके यहाँ तक आया, तो यहाँ पर हमने एक बार फिर से वापस सेल किया। निफ्टी फिर से अपनी बाइंग वाले एरिया में आया और उसके बाद फिर इधर सेल किया। उसके बाद फिर हम लोगों को सिग्नल मिले हैं क्लियर इस वाली जगह पे 26 मई 11:09 के आसपास। जो कॉल का चार्ट है, प्राइस एवरेज की लाइन के नीचे आ रहा है और सेम इस जगह पे हम लोगों को निफ्टी ने भी सिग्नल दे दिया। और इससे पहले क्या था इन जगहों पे, जैसे इस वाले एरिया पे भी, इस एरिया के बाद और क्या हो रहा है ना, जो पुट का चार्ट है वो भी अपनी लाइंस पर है और अब हम यहाँ से ऊपर के लिए प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल छोटा स्टॉप लॉस हम लाइंस पे ही क्यों लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना हमारा स्टॉप लॉस जो है वो सबसे छोटा रहेगा। ठीक है। तो एक बहुत छोटे एसएल के साथ अगर मेरे को 1:2 दिख रहा है ऊपर टारगेट, तो मैं ले लूँगा। मेरे को उससे ज़्यादा भी मिलेगा तो फिर अपन उसको ट्रेल करेंगे जब तक कि हमें फर्दर और कुछ सिग्नल नहीं मिलते हैं। इस केस में हम जल्दी जल्दी क्यों निकल रहे थे इन लाइंस पे, हम और ज़्यादा इसलिए नहीं बैठे क्योंकि ये तो जो निफ्टी है, निफ्टी तो ऊपर की ओर जा रहा है, लेकिन इस जगह पे जो कॉल का चार्ट है ना वो हम लोगों को दिखा रहा है कि इस पर प्रेशर है, ये बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा। ठीक है। और तो फिर हमने फिर 11 बजे अपने सेटअप के अकॉर्डिंग कॉल का जो चार्ट है वो एवरेज की लाइन के नीचे आ रहा है। निफ्टी का जो चार्ट है यहाँ पर इस वाली जगह पे, निफ्टी भी अपनी एवरेज की लाइन से नीचे, निफ्टी ने पहले सिग्नल दे दिया थोड़ा। और पुट का जो चार्ट है इस वाली जगह पे, ये अपना पुट का चार्ट है। इस वाली जगह पे जो पुट है वो अपनी एवरेज की लाइन से ऊपर निकल रही है। अगर क्लियर नहीं समझ दिख रहा होगा ना तो आप, ये वाली जगह है। ठीक है। इधर निफ्टी पर ये वाला एरिया है, बैकग्राउंड लाइट ग्रीन हुआ और एवरेजेस के नीचे आना स्टार्ट हो चुका है। और इस वाले में जो कॉल का चार्ट है वो भी नीचे निकल रहा है। ये हमारे लिए परफेक्ट ट्रेड थी। और उसके बाद जो हमने
इस जोन से इस जोन के पास। यहाँ यहाँ से जो ट्रेड ली है वो फिर निफ्टी ने फिर हमें कुछ सिग्नल ही नहीं दिया एग्ज़िट करने का। एक हम लोगों को इस वाली जगह पे अपना टारगेट होते हुए निकला, प्राइस इसके ऊपर निकल रहा है, तो हम यहाँ पर एग्ज़िट हुए। ये जगह है ये वाली। इसके बाद फिर प्राइस इसके भी नीचे आने लग गया है, यहाँ पर लाइंस का कलर भी चेंज हुआ। ठीक है, तो बस यही थी आज की ट्रेड। बाकी आप लोग भी अपना बताना कि कैसी क्या ट्रेड रही, और इंडिकेटर जब सेम फॉलो कर रहे हैं, रूल सेम है, तो आई होप कि सबकी ट्रेड सेम रही होंगी और अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। थैंक यू।